है कौन अनुराग ठाकुर? धुमाल के बेटे नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराव जी के बेटे नहीं है क्या? है कौन जय शाह? कोई क्रिकेटर है? कोई बहुत बड़े कोच हैं? कौन है जय शाह? क्या आपने उनको बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? आप जब बात करते हो प्रधानमंत्री जी, सोच के संभल के करना, क्योंकि केसीआर फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते। केसीआर जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे लीडरों के साथ, आप जैसे पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम कोई दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम गुजरात के गुलाम नहीं है, दिल्ली के गुलाम नहीं है। हम तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आज तेलंगाना में 2 बार चुने गए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी है। अगर आपको लगता है कि आपके डराने से, आपके चिल्लाने से, आपका गला फाड़ फाड़ के बोलने से लोग यहां पे बहक जाएंगे और एक बहकावे में आएंगे, तो आपकी नादानी है। और एक बात भी मैं कहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनके पास जाके परमिशन लिया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना था। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमारी पार्टी की कोई फैसला अगर लेना है तो हमारे पार्टी के विधायक लेंगे, हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो लेंगी। आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की क्या नौबत आ पड़ी है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या बीजेपी क्या मानती है, क्या किसको देखना चाहती है। यहां पे तेलंगाना जनता आज केसीआर जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चुनने के लिए तैयार है। आप कितना भी गला फाड़ लें, कितना कुछ भी बोल लें और कितने भी झूठ बोल लें, जितने भी सफेद झूठ आप बोलें, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में 2018 में, आपके 105 विधानसभा के कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई थी। मैं चैलेंज करता हूं, अगर दम है बीजेपी में, नड्डा में, अमित शाह में, नरेंद्र मोदी में और जितने भी और लीडर हैं, आइए। टूरिस्ट सर वेलकम टू तेलंगाना, हमें कोई एतराज नहीं। आप आइए, गला फाड़ फाड़ के बोलिए, तेलंगाना जनता को समझाइए कि किया क्या आपने तेलंगाना के लिए पिछले 9 साल में, और कोई अगर वोट देना भी चाहे तो क्यों दें आपको। मैं चैलेंज करता हूं, पिछली बार 105 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इस बार 110 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और इस बार आपको एक भी एमपी आपको तेलंगाना से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतने झूठ बोल चुके हो, इतने कारनामे कर चुके हो। और सबसे अहम बात ये पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर, आप ये मानते हो अपने आप को कि आप बहुत ही साफ इंसान हो, बहुत ही करप्ट, क्या बोलते हैं उनको, क्लीन इंसान हो, तो आप क्यों मुखर गए? जेपीसी अदानी के मामले में जेपीसी से क्यों डरते हो? अदानी के मामले में एक बार भी प्रेस के आगे आके क्यों नहीं बोलते हो? जब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने खुद कहा कि वो दबाव में उनको लाया गया, भारत सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद श्रीलंका प्रेसिडेंट को बोला कि आपको एक 6000 करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट अदानी को देना है, क्यों आप आज तक नहीं क्लैरिफाई करते हो? क्यों आप बोलते नहीं हो? हर किसी को डरा के, धमका के जो काम चलाने की तरीका आपने सीखा है, मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कहता हूं, ये तेलंगाना में ना चलेगी। आपकी जितने भी यहां पे साजिशें हैं, आपकी जितने भी यहां पे कोशिशें हैं, सारे के सारे नाकाम रहेंगे। और మీరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా, ఎన్ని పిచ్చి మాటలు మాట్లాడినా తెలంగాణ ప్రజలకు స్పష్టంగా తెలుసు, మీరు ఈ 9 ఏళ్లలో తెలంగాణకు చేసిందేమీ లేదు, మీరు ఇచ్చింది గుండు సున్నా, కాబట్టి మీకు వచ్చేది కూడా గుండు సున్నానే। ఎన్ని అబద్దాలు చెప్పినా, ఎన్ని పిచ్చి ప్రేలాపనలు పేలినా కేసీఆర్ గారు ఒక ఫైటర్, ఆయన చీటర్స్ తో ఎన్నడూ చేతులు కలపడు। ఎన్డీఏతో చేరాల్సిన కర్మ మాకు లేదు, అది మునిగిపోయే నావ, అన్ని వదిలిపెట్టి పారిపోతా ఉన్నారు। దాన్ని తెలుగుదేశం వదిలేసింది, అదేవిధంగా శిరోమణి అకాలీదళ్ వదిలేసింది, జేడీయూ వదిలేసింది, శివసేన వదిలేసింది। అయినా ఎన్డీఏలో ఉన్నదెవరు? సిబిఐ, ఈడీ, ఐటీ, ఇవి తప్ప ఎన్డీఏలో పార్ట్నర్స్ ఎవరు ఉన్నారు అసలు? కాబట్టి ప్రధానమంత్రి గారు మునిగిపోయే నావ ఎవడు ఎక్కడు। రెండోది, ఎన్డీఏలో చేరడానికి మాకేం పిచ్చి కుక్క గరవలేదు। కాబట్టి మీరు ఎన్ని అబద్దాలు చెప్పినా, మీరు ఎన్ని పిచ్చి ప్రేలాపనలు పేలినా, ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు మాట్లాడిన మాటల్లోనే మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ తెలుస్తోంది।